हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। सॉरी गाइस, कल मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पाई चैनल पे। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था और थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब थी कल, तो मैं चाह के भी निकाल नहीं पाई कल रीडिंग। तो गाइस, अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है या फिर कोई ऐसा सिनेरियो है जो थर्ड पार्टी जैसा ही रूल कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे, आगे देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन लेंगे। तो देखेंगे गाइस, थोड़ा डिटेल रीडिंग हो जाएगी। ये हो सकता है पर्सनल रीडिंग के जैसे ही किसी के लिए हो जाए। तो सबसे पहले मैं देखूंगी इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है। इस पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो वो भी देखेंगे, और आपके पास साथ ये पर्सन है ड्यूअल रिलेशनशिप में। ये पर्सन अगर, तो देखिए आपके लिए तो बड़ा अच्छा कार्ड आया है भाई। तो आपका पर्सन तो आप ही से अनकंडीशनल वाला प्यार करते हैं। फिर से वो दौर जीना चाहते हैं, फिर से वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, घूमने जाना, वैसे आप दोनों क्वालिटी टाइम बिताते थे, वो चाहते हैं। इस पर्सन को कुछ तो इंट्यूशन हुआ है आपको लेके। इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप दोनों की डेस्टिनी क्या है, डिस्टाइन कनेक्शन क्या है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, ऐसी महिला है जो इस पर्सन को ना, मतलब उस लेडी को, मतलब अगर थर्ड पार्टी में बोलूँगी, शायद उसको पता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है आपके पर्सन के साथ। बट जहाँ तक मैं जोड़ पाऊँ तो मुझे यही लग रहा है कि कुछ तो अवेकनिंग इस पर्सन का हुआ है आपको लेके। ये आपको भी एक एंटिटी, ऐसी लेडी, एक समझदार महिला मानता है, जो एक नॉलेजेबल, एक विजडम वाली लेडी है। आपके पास सब सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे हर सिचुएशन निकाली हुई है, उसका सॉल्यूशन निकाला है। एंजल डिवाइन कनेक्शन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन आपको भी ऐसे ही समझता है कि आप ऐसी लेडी हो कि आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है। आप एक इंट्यूटिव लेडी हो, एक समझदार महिला हो। सॉरी गाइस, मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो ऐसा पर्सन ये मानते हैं। देखिए, आपका आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार तो है इस पर्सन के मन में। मुझे लगता है आप एक हीलर भी हो सकते हो, या फिर लोगों को आप हील करते हो, या फिर आप एक टीचर हो, या लोगों, मतलब जहाँ से आप लोगों को आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, आपसे एक अच्छा सुझाव मिलता है, आपसे एक सर्विस मिलती है। जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, एक टीचर हो, या फिर आप खुद एक ऐसे स्पिरिचुअल कोच हो जो लोगों को गाइड करते हैं। बट ऐसी लेडी डेफिनेटली हो कि जिसको सारी चीज़ों का पता है, और इस पर्सन में खुद में एक अवेकनिंग आजकल आ चुकी है। इस पर्सन ने ना, मुझे लगता है कि शायद ये आप हो सकते हो कि किन्हीं चीज़ों के चलते कारण आप लोगों में कुछ सेपरेशन आ चुका था, या फिर आपने अपने आप को अकेला कर लिया था। जबकि प्यार अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल इमोशनल वाला, डीपली इमोशनल वाला प्यार है आपको लेके। बट कुछ चीज़ें ऐसी डेफिनेटली थी कि एक आइसोलेशन मोड डेफिनेटली आप दोनों में था। और जब ये पर्सन आपसे इमोशनली आइसोलेट हुए, इमोशनली बोल सकती हूँ, फिजिकली भी आइसोलेट हो सकते हैं, इमोशनली फिजिकली आपसे पर्सन जैसे आइसोलेट हुए हैं, तो इस पर्सन ने जब जैसे कि अकेला रह के एनालाइज किया, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप सच में कितने एक डेडिकेटेड पर्सन है उनके लाइफ में, और आपकी कहीं और बराबरी नहीं है। शायद इसीलिए अनकंडीशनल और प्यार से भरपूर ऐसा कंप्लीट ऐसा कार्ड इस पर्सन के लाइफ में आया है। यस, ये पर्सन आपको, देखिए आप लोगों का कमिटमेंट रिलेशनशिप है, आप कमिटेड हो,
तो मुझे लगता है आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, या फिर ऑनलाइन ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहते हैं, शायद स्टॉक भी करते हैं आपको। आप बोलेंगे हम तो साथ में रहते फिर भी स्टॉक, यस यस डियर, तो साथ में रहते तभी तो ज़्यादा स्टॉक करते हैं, ज़्यादा और जानने की कोशिश करते हैं। एम्परर की एनर्जी एक आई है, एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मुझे लगता है एक ऑथोरिटी पोजीशन पे ये पर्सन है। देखिए ठीक इसके नीचे ये चीज़ आई है। आप भी ऐसी एक पोजीशन में हो सकते हो, और आपके पर्सन भी एक ऐसे ऑथोरिटी पोजीशन पे है जहाँ पे इतना आसान नहीं हो शायद उनके लिए। या तो ये पर्सन अपने अगर उनके लाइफ में कोई और फैमिली है, जैसे उनके मम्मी पापा भाई बहन ऐसे है, तो वहाँ पे हो सकता है ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल हाउस होल्डिंग पर्सन है, इन पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। या फिर अपने जॉब में अपने करियर में इस पर्सन एक ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पे ही इज़ अ बॉस। तो ऐसी वाली एक एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, इगोइस्टिक है, और शायद इस पर्सन में घमंड भी बहुत ज़्यादा है। बट इतना होने के बावजूद भी ये पर्सन ना आपके लिए इतना सारा प्यार फील करता है, ये चीज़ आपके लिए सच में बड़ी हो गई। ये पर्सन अगर आपसे मैरिड है तो डेफिनेटली आपके साथ एक हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है, और शायद आजकल वो जी भी रहा है आपके साथ वही चीज़ें। आपके साथ बहुत आजकल खुशी से रह रहा है, हैप्पीनेस से रह रहा है ये पर्सन। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये पर्सन आपके साथ ऐसे हैप्पी एक ब्यूटीफुल लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट करता है। हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी है, हो सकता है आपकी एक फैमिली है, एक अच्छा सा घर परिवार है आप लोगों का, और ये पर्सन उसी में खुश रहना चाहता है। थोड़ा इगोइस्टिक इस पर्सन का नेचर है, अपनी गलती शायद मानते नहीं है। इन्होंने अगर कुछ गलत भी कर दिया है, आइसोलेट हो जाएंगे, खुद को एनालाइज करेंगे, बट ओपन होके मानेंगे नहीं ये पर्सन कि इन्होंने सच में कुछ गलत किया है। बट मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार तो इस पर्सन के मन में है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला ही कार्ड जब 2 ऑफ कप का आया तो समझ में आ गया मेरे कि ये पर्सन आपके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। अगर मैं एनर्जी बोलूँगी तो देखिए यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, लियो की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे लग रही है मुझे। वैसे सारे साइन के लिए है ये। मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पे इस रीडिंग में। तो ये एनर्जी ना आपके पर्सन की ऐसी नहीं कि फ्लक्चुएट होती है या फिर चेंज होती है। ये एनर्जी आपके पर्सन के मन में हमेशा रहती है। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ, अगर आप लोगों की बातचीत बंद है तो कम्युनिकेशन करना चाहता है ये पर्सन। अगेन द बॉटम ऑफ द डेक इज अ हेरोफेंट। ये आपका हो सकता है आप लोगों का ट्रेडिशनल मैरिज है, आप ऑलरेडी मैरिड हो। नहीं तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपसे एक ट्रेडिशनल मैरिज करने की इस पर्सन की एनर्जी है। बहुत अच्छे कार्ड है गाइस। आपको टेंशन लेने की या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा इगोइस्टिक नेचर, ईगो में रहना, घमंड रहना, अब ये किसी किसी का नेचर हो सकता है, तो ये कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब नेचर है तो नेचर है, उसको क्या कर सकते हैं। कोई कमियां हम में भी रहती है, तो कोई कंप्लीट नहीं रहता है, मेरा कहने का यही मतलब है। 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है एम्प्रेस कार्ड। ये पर्सन मानते हैं आपको उनकी क्वीन ऑफ द क्वीन, आप उनकी एम्प्रेस हो। शायद आप उनके बच्चों की माँ हो। यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। यस, रिकन्सिलेशन तो डेफिनेटली पर्सन करना चाहता है आपसे। वो सारी मैंने यहाँ पे भी बोला मैंने कि वो सारी चीज़ें जो आप लोगों में पास्ट में था, आप लोग मिलते थे, कहीं बाहर घूमने के लिए जाते थे और ये सारी चीज़ें करते थे, तो ये पर्सन ना वही लाइफ चाहता है।
किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द सन का कार्ड, और ना हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ सोर्स। देखिए कंप्लीट सन का कार्ड आ चुका तो वही सारी चीज़ें आ चुकी है। ये पर्सन उससे प्यार की एनर्जी में आया है, उससे लव की एनर्जी में आया है जो पहले आप दोनों में था। अब ये पर्सन अपने लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस चाहता है आपके साथ, वो सारी खुशियाँ चाहता है जो कभी आप लोगों में पहले थी, या फिर उससे बढ़कर ये पर्सन आपके साथ ये लाइफ एंजॉय करना चाहता है, जीना चाहता है, घूमना चाहता है आपके साथ, घूमना फिरना, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आप ही के साथ रहना। यहाँ पे देखिए अगेन पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है। और ये पर्सन जैसे ही आइसोलेशन मोड में आप थे, आप लोगों में शायद उतनी खुल के बातें नहीं होती थी, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस पर्सन के साथ, या फिर किसी किसी को क्लियरिटी मिल भी चुकी है। अगेन न्यू बिगनिंग का ये कार्ड्स आएगा, इस एस ऑफ फैंड्स आया है एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी देखिए, ठीक इसके नीचे किंग ऑफ कप और इसके ठीक नीचे किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है। क्या ही बोला जाए, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेफिनेटली ये अपने लव पार्टनर को ही, अपने जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है उनको स्टॉक करते हैं, क्योंकि अगर आप में कुछ खुल के बातें नहीं होती थी तो ये पर्सन को ना थोड़ा ये चीज़ें सोच में डालती है, फिर ये आपको थोड़ा ऑनलाइन भी स्टॉक करती है कि आपके लाइफ में भले आप दोनों एक साथ रहते हैं या फिर एक साथ नहीं भी रहते, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में ये जानने की कोशिश करता है ये पर्सन, इसीलिए आपको ऑनलाइन भी स्टॉक करता है। जैसे आपको क्लियर कम्युनिकेशन मिलेगा, और ये पर्सन कितना भी घमंड क्यों ना हो, किसमें उसमें कितनी भी घमंड क्यों ना हो, अहंकार कितना भी हो, बट ये पर्सन अब चाहता है आपके साथ एक रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट करना, उसी एक्शन के साथ, उसी पैशन के साथ जो कहीं कहीं गुम हो गया है आप दोनों की रिलेशनशिप में। देखिए एक हैप्पी हेल्दी वेल्दी फैमिली तो है, अब ये पर्सन अपना प्यार भी इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से जुटाना चाहता है। एम्परर एंड देन एम्प्रेस। अगेन मैंने बोला कि आप दोनों मैरिड कपल हो। 8 ऑफ फैंड्स, ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है आपके साथ, वही आप लोगों में शायद हो सकता है पास में काफ़ी। देखिए यहाँ पे हीरोफेंट एंड यहाँ पे भी हीरोफेंट, कितनी एनर्जी क्लियर आती है, कितनी कितने क्लियर मैसेज आते हैं गाइस। 101% ये पर्सन, अगर आप दोनों में कुछ अनबन पास में हुई थी तो उसको ख़त्म करके ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, आपके साथ वो लाइफ जीना चाहता है, आपके साथ वो खुशहाल भरी ज़िंदगी फिर से जीना चाहता है, फिर से बाहर घूमना, बाहर डेट के लिए जाना, घूमना, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वही ढेर सारा प्यार जो आप दोनों में पहले भी था, तो वो इस लाइफ में फिर से लाना, वो पैशन लाना, वो जो गुम हो गया था वो चीज़ें फिर से इस लाइफ में जुटाना, क्योंकि अब ये पर्सन जीना चाहता है आपके साथ, सिर्फ जीना नहीं चाहता, एंजॉय करके जीना चाहता है आपके साथ। आप किसी चीज़ को लेके बैठे हो तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपने दिल से ये मला निकाल दे। थर्ड पार्टी के मैंने अभी एनर्जी निकाली नहीं, बट थर्ड पार्टी की एनर्जी अच्छी रही या बुरी रहे इसको आपको कुछ लेना देना है नहीं। आपका पर्सन आपके लिए ये सारी चीज़ें सोचता है और ये जेन्युइन फीलिंग है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप बस अपने खाते का सोचिए, आपके लिए ये पर्सन ऐसी सोच करता है, आपके लिए पर्सन ऐसे सोचता है। यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन देने वाली हूँ, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग में जाना नहीं है, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट में जाना नहीं है। बस आपको जानना था ये पर्सन आपको लिए क्या सोचता है। ये पर्सन आपके लिए बहुत सारा अनकंडीशनल लव सोचता है। ये पर्सन आपके साथ वो अच्छी खासे फैमिली लाइफ जीना चाहता है, मैनिफेस्ट करता है आपको दिन रात, आपसे बातें करना चाहता है, दिल खोल के आपसे बातें करना चाहता है। यहाँ पे 8 ऑफ फैंड्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहता है, दिल खोल के बातें करना चाहता है, मैनिफेस्ट करता है वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो जो खोई है वो खुशियाँ, वो सारी चीज़ें। और शायद आप लोगों को भी पता चल चुका है कि इस रिलेशनशिप की डेप्थ क्या है, इस रिलेशनशिप का वजूद क्या है, शायद आप भी जान चुके हो, क्योंकि इंट्यूशन आपकी भी स्ट्रांग हुई है, ये मैं देख पा रही हूँ, और आपके पर्सन की भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो ये थी गाइज आपके पर्सन के एनर्जी टूवर्ड्स यू। उनका तो काफ़ी सारा एक्शन इसी में आ चुका है। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू।
अगर आप मैरिड नहीं हो और आप दोनों रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों का, या फिर मैरिड भी हो तो उनके लिए भी है कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंजल्स प्लीज मुझे बताना। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन मानते हैं आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। हम इसे अनफोल्ड जो होते हैं वो नहीं लेंगे, हम लोग जो नीचे आएंगे जंप आउट करके हम लोग वही लेंगे। ये पर्सन आपके साथ घूमना चाहता है, ये भी है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है। आप लोगों में अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा भी। द सन की एनर्जी आई है। यस, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एंड द लवर, आपके साथ रियूनियन होना, रिकंसिलिएशन करना, वो लाइफ जीना। सन का कार्ड है बट मुझे रिकंसिलिएशन की एनर्जी बार बार यहाँ पे आती है। वो सारा लाइफ एंजॉय करना। यस, लवर का भी कार्ड आया है। ये पर्सन आपके साथ वही, मैंने वही, और क्या ही बोलूँ मैं, बार बार ये लवर, टू ऑफ कप आ रहा है। रत्ती भर भी आपको शक नहीं करना है, आपका ही है और आप ही के पास रहेगा। भले लाइफ में थर्ड पार्टी की कैसी भी एनर्जी क्यों ना हो, अभी निकाली नहीं है बट मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ। लवर का कार्ड बस क्लेरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन चाहता है आपसे अभी वही बातें करना। शायद बातों के ज़रिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हुई थी या फिर आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में हो तो हो सकता है शायद वो भी हो जाए। 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन मानता है आपको अपनी विक्ट्री। अगेन द 6 का एनर्जी, 6 ऑफ कप, आप उनके हो एंड द एस ऑफ वैंड्स, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। देखिए एक्शन के लिए बोलूँगी तो एक्शन का कार्ड तो डेफिनेटली आ चुका है एंड द किंग ऑफ कप। एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन आपके पास एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। यहाँ तो क्लेरिफाई करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, यस, ये पर्सन आपके साथ ही अपनी दुनिया बसाना चाहता है। आप ही उनकी दुनिया हो, आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो। चीज़ें समझ में आ चुकी है पर्सन के, आपसे बहुत सारी बातें होंगी अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। यस, सन का कार्ड आ चुका है नेक्स्ट एक्शन में भी और करंट एनर्जी में भी, तो और क्या ही बोलना। तो ये पर्सन लगातार इस एनर्जी में आगे भी रहने वाला है और ये मुझे लगता है कि ये परमानेंट एनर्जी है, ये कोई चेंज होने वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन के मन में लवर का कार्ड है तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट तो डेफिनेटली हो। अगर ये पर्सन आपका, ये हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड है आपके, या फिर आपका काफ़ी सालों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। लगता है कि 6 years भी किसी का हो सकता है, 6 months, 6 years, ऐसा भी इतना लॉन्ग टर्म आप लोगों का कम्युनिकेशन या फिर रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये पर्सन चाहता है आपको एक अच्छी, देखिए कमिटमेंट का, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो फिर भी मैरिज का कोई यहाँ पे कार्ड नहीं आया है। हाँ, बस प्यार के लिए मैं देखूंगी कि ये प्यार इस पर्सन के मन में डेफिनेटली है। ये नहीं चाहेगा आप उनकी लाइफ से चले जाए, एक एक्शन लेते रहेंगे, आपको अनकंडीशनल वाला प्यार ये पर्सन देते रहेंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक एक्शन लेना चाहता है और प्यार के साथ लेना चाहता है। और इस बार कोई चीटिंग नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई सीक्रेट्स नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप उनकी विक्ट्री हो और उसी के साथ ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये है उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। और मैं देखूंगी थर्ड पार्टी की स्टोरी क्या चल रही है। उनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो उनके साथ उनका क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, पहला ही कार्ड तो वैसे आया था पर फिर भी देखेंगे क्लियरली। पहले तो कार्ड्स को तो क्लींस कर लेंगे। थर्ड पार्टी के साथ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। कम्युनिकेशन वहाँ पे भी चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ इन कम्युनिकेशन है।
आपको अगर श्योरली पता है ना उन पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एक मतलब अगर आप फीमेल है तो कोई फीमेल ही थर्ड पार्टी है, मेल है तो थर्ड पार्टी है। अगेन एट ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशन चल रहा है बट ये बोलते हैं ना कि स्टक वाली एनर्जी है, कोई मोमेंट नहीं है। बट उन दोनों में कम्युनिकेशन भी है और सोच रहे कोई एक्शन लेना, बट शायद कर नहीं पा रहे। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं ये वीडियो, जो रीडिंग देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ चल क्या रहा है। कुछ तो सीक्रेट्स है थर्ड पार्टी के, जो या तो सामने आए हैं या तो आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है किसी के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस सीक्रेट्स के चलते। आए नहीं है, नहीं तो आने वाले हैं। लगातार ये एनर्जी थर्ड पार्टी में आ ही रही है गाइस। द वर्ल्ड, थर्ड पार्टी इस पर्सन की नार्सिस्टिक कार्मिक लग रही है मुझे, तो घोर कार्मिक लग रही है। कोई कर्मा था शायद उनका। अच्छी बात है ना, जो लेसन आप नहीं सिखा सके वो थर्ड पार्टी सिखा दी उनको। आपका तो शायद डेडिकेशन ना दिखा हो, ये गिन गिन के गिनाती हो, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। नाइट ऑफ वैंड से पहले भी कार्ड आया था। इस थर्ड पार्टी की और भी उनकी एक्शन है यहाँ पे, एक्शन फिर भी एक्शनेट है ये। अभी क्लेरिफिकेशन में आ जाएगा ये एक्शन टूवर्ड्स है या फिर उनसे दूर जाने की एक्शन है। बट हर्ट तो डेफिनेटली हुए ये थर्ड पार्टी के चलते। कार्मिक ही है गाइस उनके। सेपरेशन मूड तो चल रहा है दोनों में, और शायद झगड़े भी है काफ़ी, एंड देन जस्टिस। कोई सेपरेशन मोड चल रहा है। मुझे लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है शायद इनके समझ में कुछ थर्ड पार्टी के ऐसे कुछ सीक्रेट्स है ना जो शायद उनके समझ में आ चुकी है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, तो इस पर्सन को शायद लगता है ये रिलेशनशिप और बोझ। कम्युनिकेशन हो रहा है बट ये फाइटिंग वाली कम्युनिकेशन लग रही है मुझे। कुछ चीज़ें इनके सामने आ चुकी है जिसके चलते उन दोनों में ना एक फाइटिंग वाली कम्युनिकेशन होती है। देखिए बातें होती है बट बातें होते होते कुछ चीज़ें सामने बातों में ही निकल आती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फिर फाइटिंग में, और फिर इन दोनों में एक स्टक वाली एनर्जी हो जाती है। आपके पर्सन नहीं चाहते फिर थर्ड पार्टी को रुक करना, उसके पास जाना, और ये सेपरेशन वाला मोड आ जाता है। एक्शन का कार्ड है बट मुझे अब इतने कार्ड देखने के बाद लगता है कि यहाँ से निकलने का एक्शन शायद ये पर्सन का है। क्या है एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी? एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। इस पर्सन को शायद लगा हो पास्ट में ये थर्ड पार्टी ही उनकी दुनिया है, या फिर उनके साथ ही वो सारा जस्टिस उनको मिल सकता है, ऐसा शायद इस पर्सन को लगा हो। बट टाइम स्पेंड करने के बाद समझ में आ चुका है कि ये पर्सन धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामने आ रही है, एक एक करके कुछ सीक्रेट्स आ रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द हर्मिट। हाँ, कम्युनिकेशन हुई है, कम्युनिकेशन के दौरान कुछ चीज़ें सामने आ गई है। अगर ये पर्सन समझदार है तो समझ चुका है, इसको क्लेरिफाई कर रहा है द टावर। तो समझ में आने के बाद मुझे लगता है पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब शायद स्टक एनर्जी में है। कोई टावर मोमेंट तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है या तो होने वाला है।
आपको पर्सन को कुछ अंदेशा डेफिनेटली हुआ है थर्ड पार्टी को लेके, उनके सामने चीजें सामने आ गई है, बस श्योर होना बाकी है, इतना मुझे समझ में आ गया है। एक थर्ड पार्टी की ओर से भी कोशिश होती है इस रिलेशनशिप में स्टार्ट करने की, और वो अपनी कोशिश से जारी तो डेफिनेटली रखती है, बट दिल तो टूट चुका है भाई, या तो टूट चुका है या तो फिर टूटने वाला है, और बिल्कुल गंदे तरीके से टूटने वाला है। यहाँ पे देखिए द मून एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। सीक्रेट सामने आने के बाद थर्ड पार्टी लगती है बदमाश, इतना होने के बाद भी सोचेंगी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से या फिर अपने बिहेवियर से, अपने जेस्चर से चाहेगी पर्सन के साथ फिर से रिलेशनशिप मेंटेन करना, बट दिल तो फिर भी टूटेगा, क्योंकि देखिए झूठ की चादर हम कितनी भी बात सिए फटनी ही फटनी है, और झूठ सामने आना ही आना है। उसको कितनी बार सिएंगे आप, उसको कहाँ कहाँ से जॉइंट लगाएंगे आप, उसको तो फटनी है। झूठ का कोई वजूद ही नहीं रहता है। नाइट ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे मुझे बताना। यस, मुझे लगता है ये पर्सन ना शायद फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी के साथ फाइनेंशियली भी शायद इन्वॉल्व है, या फिर इन दोनों ने साथ में मिलकर कोई काम किया है, या फिर ये दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर काफी सारा मनी इन्वेस्ट किया है, बट कोई फाइनेंस भी दिख रहा है यहाँ, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कोशिश आपके पर्सन ने डेफिनेटली की है। इस पर्सन देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आई है। इस पर्सन ने ना अपनी ओर से सब कुछ दिया है इस थर्ड पार्टी को। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए एक जरूरी एक्शन भी जहाँ चाहे वहाँ लेने लिया है, बावजूद उसके उनके लाइफ में सेपरेशन मोड आ चुका है। यहाँ पे देखिए फिर भी अकेले ही बैठे हैं, अकेले ही सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ तो किया बट ऐसा क्यों हुआ। ये पर्सन है अब जगलिंग वाली एनर्जी में, क्योंकि किया तो बहुत गलत किया, हुआ तो बहुत गलत हुआ, अब क्या करे। शायद अगर मनी इसमें इन्वेस्ट है तो वहाँ पे कोशिश डेफिनेटली अब होगी कि अपने मनी को बैलेंस किया जाए। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी। तो ये पर्सन अब वहाँ पे जगलिंग की एनर्जी में है। समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि किस तरह से, अब अगर फाइनेंशियली ये पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व है तो किस तरह से काम किया जाए। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, मैं देखूंगी। गाइस प्लीज़ आप अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है तो कॉल ना कीजिए, किया कीजिए। देखिए कभी कभी मैं रीडिंग में रहती हूँ, हीलिंग सेशन में करती रहती हूँ, तो और कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी चलते रहते हैं गाइस, तो प्लीज़ आप कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सएप किया कीजिए। मैं आपके कॉल शायद उठा भी ना पाऊँ। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। इन दोनों में ना एक शायद क्लियरिटी आपके पर्सन चाहते इस पर्सन के साथ, और जो शायद ये पर्सन है क्लियरिटी आपके पर्सन को दे नहीं रहा है, या फिर घुमा फिरा के शायद ये पर्सन मतलब थर्ड पर्सन आपके पर्सन को शायद घुमा फिरा के बात करता है, और इसीलिए ने दोनों में झगड़े होते हैं। क्योंकि देखिए सीक्रेट्स तो सामने आ चुके हैं और काफ़ी हद तक आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल चुके हैं, इनका तो हार्ट ब्रेक भी हो चुका है, बट इसके बावजूद अगर ये थर्ड पर्सन है ना, ये शायद अपनी गलती मानता नहीं, या फिर अगर उसने सच में कोई गलत चीज़ें की है तो वो चीज़ें समझता नहीं है, तो चाहता है आपके पर्सन
एक क्लियर कम्युनिकेशन। देखिए स्टैंडिंग स्टोन, यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन एक एक्शन लेना चाहता है। देखिए लिब्रा की एनर्जी अगेन यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, तो ये ऐसा भी एक एनर्जी है कि या तो जस्टिस देना चाहते हैं, या तो एक डिवोर्स का भी कार्ड होता है, या फिर कोई ऐसा डिसीजन जो हमेशा के लिए अलग हो जाए, ऐसा भी एक डिसीजन देता है। तो ये भी एक एनर्जी है, एक्शन डेफिनेटली। और अभी भी इस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की है, बट कुछ मनमुटाव आजकल चल रहे हैं इन दोनों में। कुछ ऐसी चीज़ें डेफिनेटली चल रही है जहाँ से उन दोनों में झगड़े भी हो रहे हैं। एक टेम्पररी सेपरेशन भी इन दोनों में दिख रहा है, टेम्पररी बोलूँगी मैं, क्योंकि ये जो कार्ड है अगेन जस्टिस एंड नाइट ऑफ पैंट्स का, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर ये थर्ड पार्टी फिर से मैनिपुलेट कर दिया आपके पर्सन को, जिसमें वो शायद माहिर है। मुझे ऐसा लगता है अगेन द बॉटम ऑफ द डे के द वर्ल्ड कार्ड, बट ये इस पर्सन की कार्मिक है, आगे भी रहेंगे तो इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी। इसी तरह से आपके पर्सन वहाँ से ट्रिगर खाते रहेंगे, और परेशानी का ये जो बोझा है ना, परेशानियों का और ये सभी चीज़ों का जो बोझ है वो उठाते हुए दिख रहे हैं मुझे पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो यही चीज़ें रहने वाली है। देखिए इसके ठीक नीचे भी है कि 4 ऑफ कप्स, कुछ तो ऐसी बात है कि एक मिस अपॉर्चुनिटी है, या फिर अकेला फील करेंगे ये थर्ड, कितनी भी मैनिपुलेट क्यों ना करे ये थर्ड पार्टी उनको, कितनी भी चिकनी सुपड़ी बातें ना क्यों करे, बट एक इनर सेंस रहता है ना, जो अंदरूनी चीज़ें अपने आप को कुछ गाइड करती है। तो शायद ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि आपके पर्सन के आंखों के सामने भी कुछ चीज़ें आ रही है, देखने में भी कुछ चीज़ें आ रही है, बट थर्ड पार्टी अपने मुंह से कुछ और स्टोरी बता रही है। तो एक ऐसी स्टोरी बता रही है कि जो लॉजिकली करेक्ट है, ऐसी स्टोरी थर्ड पार्टी बता रही है, बट आपके पर्सन को अंदर से पता है कि ये गलत है, आपके पर्सन को अंदर से पता है कि ये चीज़ें झूठ है। तो इसी एनर्जी में रहेंगे, और शायद इसीलिए पर्सन को ना लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में वो खुशियाँ नहीं है, अब इस रिलेशनशिप में वो पैशन नहीं है जो उन्होंने पहले कभी थर्ड पार्टी के साथ फील किया था, महसूस किया था। अब ये रिलेशनशिप बस एक बोझ बन चुका है। ऐसी ये चीज़ें हैं आप थर्ड पार्टी के साथ। देखोगे नेक्स्ट एक्शन उनका थर्ड पार्टी के साथ क्या है। जोफियल, क्या हुआ आपको? थर्ड पार्टी के साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? फाइव ऑफ चैलिसेस, लेफ्ट अलोन, अकेला फील करना, अकेले ही रहेंगे शायद। उनको लगेगा कि बहुत कुछ गलत हो चुका है उनके साथ, अब वो अकेले हो चुके हैं, इसीलिए आपके पास एक डबल लव वाली एनर्जी आ रही थी बार बार। थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या है? एक नई स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी लेफ्ट अलोन तो करेंगे फील। ये थर्ड पार्टी भी बड़ी चिपकू लगती है, चिपक के बैठी है। एट ऑफ पेंटेकल्स, काम करने की कोशिश होगी यहाँ पे, बट अगेन कोशिश तो वो करेगी, अपनी बहुत सारे एफर्ट भी डालेगी, बट मुझे नहीं लगता कि इस एनर्जी से आपके पर्सन को निकाल पाएगी। अपॉर्चुनिटी शायद मिस हो गई है, आपके पर्सन को भी लगेगा। अगर उसके साथ एक रिलेशनशिप आपके पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी लगती थी, तो भाई ये तो मिस होने वाली।
मिनट है, सारे कार्ड नीचे गिर गए मेरे। डेथ टावर तो काट के, बट ऐसे नीचे आए हुए नहीं लेंगे हम लोग, एक एक करके जो नीचे आएंगे वही लेंगे। क्या है एनर्जी, थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पर्सन का। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, शायद ये ना मनी के जरिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, या तो इन दोनों ने मिलके कोई काम शुरू किया है, कोई इन्वेस्टमेंट की है, या तो ऐसा है कि एक एक ही जगह पे काम कर रही है दोनों, या तो ये सकता है कि आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ मनी इस थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट किया है थर्ड पार्टी पे। अगेन पेज ऑफ चैलिसेस, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश तो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली करेंगी इस पर्सन के साथ, बट लगता नहीं है मुझे कि कहाँ तक सक्सेस होगी, क्योंकि ये भी ना बड़ी अपने प्यार भरी बातों से फिर से नए स्टार्ट करने की कोशिश करेगी या आपके पर्सन के साथ। बट आपके पर्सन तो कंप्लीटली कट ही करेंगे। हैंगमैन, बट कोशिश उसको कितनी भी करने दो। एक मैंने मांगे थे, यहाँ पे दो आए हैं, तो ये आपके पर्सन उसको कट ही करेंगे। और हैंगमैन जैसे देखिए वहाँ पे भी आई थी ना, एट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी आई थी। कुछ करेंगे नहीं ये पर्सन, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अगेन द बॉटम ऑफ द डेक है द डेथ का कार्ड। चीज़ें एंड होने वाली हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी की एंड हो जाए, वो अपनी कोशिश करेगी, वो एक नई स्टार्ट लाने की, नई पैशन लाने की, फिर से ऐसी बातें करके जिन बातों से आपके पर्सन पहले इस थर्ड पार्टी के लाइफ में चले गए थे, तो ये कोशिश डेफिनेटली करेंगी ये थर्ड पार्टी, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ कर पाएंगे। आपके पर्सन ज़्यादा भाव नहीं देंगे उसको, क्योंकि शायद उनके सामने ना हो सकता है फ्यूचर में भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जबकि अभी उनके सामने काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं और शायद उनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी कितना झूठ बोलती है उनसे, किस तरह से मैनिपुलेट करती है उनको। आंखों से देखी जा रही चीज़ें, कानों से सुनी जा रही चीज़ें, अगर खुद की आंखों से नहीं भी देखते तो शायद भरोसा भी करते, बट अगर अपनी खुद की आंखों से देख रहे, खुद के कानों से सुन रहे और सामने प्रूफ है, उसके बावजूद अगर थर्ड पार्टी मुकरती है, तो आपके पर्सन के समझ में आ जाएगा ये बस झूठ बोलती है, झूठ बोल के अपना काम निकालती है। और फिर वो कितनी भी कोशिश फिर से क्यों ना करे, ये पर्सन मुझे नहीं लगता, उनका बस कुछ काम है उस थर्ड पार्टी के साथ, बस वो काम निपटाने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे, उसी तरीके से, उसी तौर पे, या फिर उसी एनर्जी से शायद जुड़े रहेंगे थर्ड पार्टी के साथ। और कोई ज़्यादा डिटेल कनेक्शन मुझे इस थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का लगता है नहीं। थर्ड पार्टी कोशिश अपनी जारी रखेंगी, बट कोई फ़ायदा नहीं है। बॉटम ऑफ द डे अगेन द डेथ की एनर्जी आई है। चीज़ें आखिर द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें एंड ही होनी है। तो ये थी उनके थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है आगे, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है अभी, थर्ड पार्टी के साथ क्या होने वाला है आगे। दोनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए गाइस। अब मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ मेरे जो दर्शक है उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ रेजोनेट ना हो, गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है।
ईयर फ्रॉम नाउ अगर सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है आप दोनों में, तो गाड़ी पटरी पे आते आते शायद साल भर भी लग जाएगा। यहाँ से स्टार्ट तो अच्छी हो चुकी है शायद आपके आपके साथ। थोड़ी आपकी मेंटेलिटी का मुझे लगता है कि अ, शायद आप बहुत ज़्यादा पेन में थे, इसीलिए भी हो। इन द नियर फ्यूचर देखिए, नियर फ्यूचर यहाँ से लगभग 1 साल तक आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली है, वो सारा हैप्पीनेस, वो सारा बिल्डनेस आने वाला है, विजडम आने वाला है, हेल्थ वेल्थ आने वाली है। हो सकता है यहाँ से साल भर आप कहीं घूमने जाओ, नेक्स्ट साल तक आप दोनों में वो अच्छा खासा प्यार भरा बॉन्डिंग, लव वाली सिचुएशन आ जाएगी जो आप अभी भी चाहते इस पर्सन के साथ, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। यू आर रेडी, यस आप रेडी हो अभी भी। और अगर आप सच में और किसी चीज़ को लेके डाउट में तो नहीं रहना है, इस रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी है, आप रेडी हो सभी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए। अब आप रेडी हो जाओ, एंजल्स आपको सब कुछ देने वाले हैं। यस मेडिटेशन करो, अगर सच में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मेडिटेशन कीजिए, आपको काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे। आपको आंसर्स, अपने जो क्वेश्चंस आप करते हैं यूनिवर्स से, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, और जो लोग पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हैं सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया एंड वेलकम। इसी तरह से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग क्लेम कीजिए, लाइक का बटन शेयर कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। एंड अगेन विश यू ऑल हैप्पी लाइफ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।